कहानी दुग्गू और बड़ों की दुनिया। एक छोटे से गांव में एक 5 साल का प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था दुग्गू। दुग्गू कुदरत का एक अनोखा प्रतिनिधि था। उसकी आंखों में दुनिया को समझने की अनगिनत जिज्ञासाएं थीं। वह हमेशा अपने माता पिता और गांव के बड़े बूढ़ों से सवाल पूछता रहता था, लेकिन अधिकतर समय उसे बहलाने वाले या गलत जवाब मिलते थे। दुग्गू के सवालों का पिटारा कभी खाली नहीं होता था। उसकी दुनिया सरल, निष्पाप और प्रेम से भरी थी, जबकि बड़ों की दुनिया उलझनों और भेदभाव से भरी थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके अनगिनत सवालों से अक्सर परेशान हो जाते थे। दुग्गू अपने दोस्तों के साथ खेलता था और उसने कभी यह नहीं देखा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है या किसका धर्म क्या है। उसके लिए सब एक जैसे थे। एक दिन दुग्गू ने अपने पापा से पूछा, पापा, ये अमीर गरीब क्या होता है? पापा ने समझाने की कोशिश की, बेटा, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वे अमीर होते हैं और जिनके पास कम पैसा होता है वे गरीब। दुग्गू ने हंसकर कहा, लेकिन पापा, जब हम खेलते हैं तो मेरे दोस्त रामू, अली और रोहन सब बराबर होते हैं। हम सब एक ही मिट्टी में खेलते हैं, एक ही गुब्बारे से खेलते हैं, फिर ये अमीरी गरीबी कहाँ से आती है? दुग्गू कहता है कि पापा, उस दिन तो आप कह रहे थे कि गरीब नहीं होंगे तो मेहनत कौन करेगा? क्या मेहनत करने वाले ही गरीब होते हैं? तो फिर उनकी मेहनत का फायदा किसे मिलता है? पापा कोई उत्तर नहीं दे सके, बस मुस्कुराकर रह गए। बड़ों ने जो समाज बना रखा था उसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच और जाति धर्म का भेदभाव था, लेकिन दुग्गू की दुनिया में सिर्फ समानता थी, जो प्राकृतिक थी। एक दिन माँ दुग्गू को दूध पिलाने बैठी। दुग्गू ने मुंह मोड़ लिया और बोला, माँ, हमें गाय भैंस का दूध क्यों पीना पड़ता है? मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ ने डांटा, बड़े और ताकतवर बनने के लिए दूध पीना जरूरी है। दुग्गू ने मासूमियत से पूछा, लेकिन माँ, हाथी और घोड़ा बिना दूध पिए ही ताकतवर हो जाते हैं। हम क्यों किसी और जानवर की माँ का दूध पिए? क्या हमने कभी किसी बिल्ली के बच्चे को गाय का दूध पीते देखा है? कोई और जानवर किसी और जानवर की माँ का दूध नहीं पीता, तो हम क्यों पिए? वह भी सारी जिंदगी? माँ इन सवालों पर चौंक गई और अपनी बात को दोहराते हुए बोली, लेकिन दूध से ताकत आती है। दुग्गू ने हंसकर कहा, फिर तो हमें हाथी जितना ताकतवर होने के लिए घास खानी चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। यह सुनकर गांव के बड़े भी सोच में पड़ गए कि शायद बच्चा सही कह रहा है। आज आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि दूध में एनिमल प्रोटीन होता है जो मनुष्यों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन बड़ों को यह मानने में समय लगने वाला था। एक दिन दुग्गू की माँ ने उसे सुबह सुबह दूध लेने भेज दिया। दुग्गू ने देखा कि गाय का बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने के लिए तड़प रहा है, लेकिन उसे जबरदस्ती खींचकर हटा दिया गया और उसकी माँ के पैर बांधकर उसका सारा दूध निकाल लिया गया। दुग्गू को यह देखकर बहुत बुरा लगा और दुख हुआ। वह बिना दूध ली ही वापस आ गया, जिस पर भी उसकी माँ ने उसे डांटा। एक दिन दुग्गू की माँ दुग्गू को डांटते हुए बोली, चलो पूरा खाना एक बार में फिनिश करो, लेकिन दुग्गू ने थोड़ा सा खाया और फिर खेलने चला गया। दुग्गू जब खेलकर वापस लौटा तो उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उसने माँ से कहा, मम्मी कुछ खाने को दो, बहुत तेज भूख लगी है। माँ ने फिर दुग्गू को हड़काया और कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पूरा खाना फिनिश करो, लेकिन तुमने नहीं खाया, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दुग्गू ने कहा कि जब मैं खूब खेला तो मुझे बहुत तेज भूख लगी। जब तुम कह रही थीं तब मुझे भूख नहीं लगी थी। दुग्गू ने माँ से पूछा, जब भूख लगे तब खाऊं या किसी के कहने पर जबरदस्ती खा लूं?
दुग्गू की माँ पुनः दुग्गू के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाईं। एक दिन दुग्गू के पापा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने दुग्गू से कहा कि बेटा हर काम समय पर करना चाहिए, चलो समय से खाना खा लो। दुग्गू ने कहा कि पापा जब मैं खूब खेलता हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है और मुझे तब खाने में भी बड़ा मजा आता है। मैं थोड़ा सा खाता हूँ और फिर खेलने चला जाता हूँ, मुझसे एक बार में पूरा खाना नहीं खाया जाता। अब आप ही बताइए पापा, जब भूख लगे तब खाना चाहिए या जब समय जाए तब खाना चाहिए? दुग्गू के पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और ऑफिस चले गए। एक दिन दुग्गू के पापा की तबीयत खराब हो गई और गांव के एक अनुभवी और वृद्ध वैद्य, जो डॉक्टर भी थे लेकिन गांव में रहकर खेती करते थे, उन्होंने दुग्गू के पापा को समझाते हुए कहा, आप कभी भी पूरा खाना पेट भर के मत खाया करिए, हमेशा 1-2 रोटी की भूख रखकर खाना चाहिए। वैद्य जी ने कहा कि खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़े थोड़े समय बाद हल्का भोजन करें, कभी भी एक बार में इकट्ठा खाना नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाना हमेशा तब खाइए जब आपको भूख लगे, भूख अच्छी तरह लगे, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मिट्टी और घास में चलना चाहिए। दुग्गू तपाक से बोला, हाँ मैं तो पहले से ही ऐसा करता हूँ, लेकिन मुझे डांटा जाता है। मैं अपने दोस्तों के साथ मिट्टी और घास में खूब खेलता हूँ, इससे हम लोगों की एक्सरसाइज हो जाती है। मैं हमेशा तेज भूख लगने पर ही खाता हूँ, कभी इकट्ठा नहीं खाता हूँ, थोड़ा सा खाता हूँ और फिर खेलने भाग जाता हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी देर पर खाता हूँ, यानी मैं सही था। गांव के एक समझदार बुजुर्ग ने दुग्गू के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा तुम सही हो। दुग्गू जब स्कूल जाने से मना करता था तो उसके माँ बाप उसे जबरदस्ती स्कूल भेजते थे, लेकिन वह रोता रहता और कहता, माँ मुझे जबरदस्ती स्कूल क्यों भेजा जाता है? क्या पेड़ स्कूल जाते हैं? क्या नदियाँ किताबें पढ़ती हैं? फिर वे हमें जीवन जीने का असली तरीका कैसे सिखाते हैं? पापा ने उसे समझाया, बेटा अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। गांव के कुछ बुजुर्ग बोले, लेकिन पढ़ाई लिखाई से ही तो आदमी बड़ा बनता है। दुग्गू ने सवाल दागा, लेकिन पापा क्या स्कूल ही एकमात्र तरीका है सीखने का? जब हम खेत में बीज बोते हैं तो मैं देखता हूँ कि पौधा कैसे उगता है। जब मैं बरसात में भीगता हूँ तो मुझे बारिश का असली अनुभव होता है। क्या ये सीखना नहीं है? मैंने बिना स्कूल गए चलना सीखा, बोलना सीखा। पापा निरुत्तर हो गए। उन्हें याद आया कि गौतम बुद्ध, संत कबीर और गुरु नानक जैसे बड़े बड़े संत और ज्ञानी लोग भी बिना स्कूल गए महान बने थे। उन्होंने सोचा कि लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी जैसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कलाकार भी कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन वे अपनी समझ, नेकी और अनुभव से महान बने, न कि स्कूल की किताबों से। दुग्गू ने कहा कि स्कूल में वह नहीं बताया जाता जिसे हम समझना चाहते हैं। जब हम कोई सवाल करते हैं तो कहा जाता है कि सवाल मत करो, सिर्फ जो हम बताएं उसे समझो। दुग्गू ने कहा कि हम अपने आसपास की दुनिया को खुद अपने दिमाग से समझना चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो हम बता रहे हैं उसे ही समझो। दुग्गू ने कहा कि टीचर सर हमें क्या पढ़ाएंगे? उनकी तोंद निकली हुई है, चश्मा लगा हुआ है, वह पान मसाला भी खाते हैं। एक दिन मैंने देखा कि अपने टीचर दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर खड़े होकर आपस में गाली दे देकर बात कर रहे थे। जब मैं कुछ सीखना और जानना चाहता हूँ तो कहते हैं कि सिर्फ उतना ही पढ़ो और जानो जो सब्जेक्ट में है, जिससे तुम्हें अच्छे नंबर मिलें। दुग्गू के इन सवालों पर भी बड़े लोग निरुत्तर हो गए। वे जानते थे कि आज की शिक्षा सिर्फ गुलाम पैदा कर रही है,
लेकिन वे इसे मानने को तैयार नहीं थे। पैसे कमाने के लिए पढ़ाई पढ़ना जरूरी बताया जाता है, जबकि करोड़ों पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगारी झेल रहे हैं। हर अच्छी बुरी बात की पहचान पैसे की कसौटी पर होने लगी है। ऐसे में सच्चा ज्ञान कहाँ मिलेगा? बच्चे दुनिया की हर चीज पर अपना हक समझते हैं और अपनी चीजों पर दूसरों का अधिकार भी मानते हैं। दुग्गू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका दोस्त किस जाति, धर्म या परिवार से आता है। दुग्गू के दोस्त इकट्ठा होते और सब एक दूसरे के खिलौनों से खेलते। दुग्गू को यह भी बुरा लगता कि बड़े लोग उसे अपनी बातों में शामिल नहीं करते। जब भी कोई महत्वपूर्ण चर्चा होती तो उसे बाहर खेलने भेज दिया जाता। किसी मामले में उसकी राय नहीं पूछी जाती। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मुझे भी सच बोलने से रोका जाएगा? माँ चौंक गई। नहीं बेटा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जब भी मैं कोई सीधा सवाल पूछता हूँ तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, दुग्गू ने मासूमियत से कहा। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये राजा रानी क्यों होते हैं? सब लोग मिलकर क्यों नहीं राज करते? दादाजी हंस दिए। बेटा, ये बहुत पुरानी परंपरा है, दुग्गू बोला। पर दादाजी, जब हम खेलते हैं तो सबका बराबर अधिकार होता है। हमें तो कभी किसी राजा की जरूरत नहीं महसूस होती। फिर दुनिया में कोई राजा और कोई रंग क्यों? दादाजी निरुत्तर हो गए। फिर एक दिन दुग्गू ने पूछा कि पापा, यह सरकार क्या होती है? वे बोले, बेटा, सरकार हमसे टैक्स लेती है और काम करती है। उस दिन जो घर के सामने सड़क बन रही थी वह सरकार बनवा रही थी। दुग्गू ने तुरंत पूछा, लेकिन पापा, सड़क तो मजदूर बना रहे थे। पापा ने कहा, लेकिन मजदूरों को पैसा तो सरकार देती है। दुग्गू ने हंसते हुए कहा कि पापा, आप तो कह रहे थे कि सरकार आपसे ही पैसा लेती है। यानी पैसा आपका और मेहनत मजदूर की, तो फिर बीच में सरकार क्या करती है? दुग्गू के पापा हैरानी से दुग्गू को देखने लगे और चुप हो गए। दूसरे दिन दुग्गू ने देखा कि एक गरीब बच्चा मंदिर के बाहर बैठा था। उसने माँ से पूछा, माँ, भगवान के घर में यह बच्चा क्यों नहीं जा सकता? क्या भगवान भी अमीर गरीब देखते हैं? माँ की आंखें भर आईं। एक दिन दुग्गू अपने माता पिता के साथ एक दुकान पर मिठाई खा रहा था। दुग्गू ने देखा कि उसी की उम्र का एक गरीब फटे हाल बच्चा दुकान के बाहर खड़ा दुग्गू को ललचाई नजरों से देख रहा है। दुग्गू उठ कर गया और उसको अपनी मिठाई दे आया। दुग्गू की माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारी मिठाई कहाँ गई? दुग्गू ने कहा, मैंने उसको दे दी। माँ ने कहा, बेटा, इन लोगों से दूर रहा करो, यह गरीब लोग पीछे पड़ जाते हैं। दुग्गू ने कहा, मम्मी गरीब क्यों होते हैं? क्या उसके गरीब मम्मी पापा उसे मिठाई नहीं खिलाते? माँ ने डांटते हुए कहा, शांत रहो, चुपचाप बैठो। दुग्गू और उसके दोस्त हमेशा खिलखिलाते रहते थे। वे किसी को चुप नहीं रहने देते थे। वे जहाँ जाते वहाँ खुशियाँ फैल जाती। एक दिन एक बुजुर्ग ने उनसे कहा, तुम लोग शांति से बैठ नहीं सकते? यह चिल्लपो अच्छी नहीं लगती। दुग्गू मुस्कुराया और बोला, दादाजी, चहकना और चलना ही जीवन है। क्या आपने कभी नदियों को ठहरा हुआ देखा है? क्या हवा कभी चलना बंद करती है? अगर हम भी शांत और ठहरे रहेंगे तो क्या जीवन बचेगा? बुजुर्ग ने सोचा और समझ गया कि जीवन रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का नाम है। बच्चों की दुनिया क्यों बेहतर है? एक दिन दुग्गू से एक बड़े आदमी ने कहा कि तुम छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी दुनिया बच्चों की दुनिया है। दुग्गू ने कहा, हमारी दुनिया ही असली दुनिया है। आप बड़े लोगों की दुनिया नकली और बेकार है। दुग्गू ने बताया कि एक दिन जब मैं मम्मी के साथ बाजार जा रहा था
तो एक अंकल एक दूसरे अंकल से कह रहे थे कि उन्हें बचपन बहुत याद आता है। जीवन का असली आनंद तो बचपन में ही था। काश वह दिन फिर लौट आते। दुग्गू बोला, जब हमारा कोई दोस्त आ जाता है या हमें बुलाता है तो हम दौड़े जाते हैं, लेकिन बड़े लोग एक दूसरे से बहाना बनाकर मिलते ही नहीं हैं। कभी मिलते भी हैं तो कोई उत्साह नहीं होता है। एक दिन मेरे पापा के दोस्त आए थे, लेकिन पापा कह रहे थे कि मेरे पास टाइम नहीं है उनसे मिलने का, फिर किसी दिन मिलेंगे। और आज तक वह दिन नहीं आया। समय बीतता गया, दुग्गू बड़ा होने लगा और धीरे धीरे वह भी उसी दुनिया का हिस्सा बनने लगा जिसे वह हमेशा गलत मानता था। समाज में आते ही उसकी जिज्ञासा कम होने लगी, वह भी बड़े लोगों की तरह व्यवहार करने लगा। लेकिन एक दिन वह अपने छोटे भाई को देख रहा था। वह उसी तरह सवाल पूछ रहा था जैसे कभी दुग्गू पूछता था। उसे एहसास हुआ कि बच्चों की दुनिया बड़ों की दुनिया से बेहतर और खूबसूरत होती है। बच्चों में जिज्ञासा, साहस, सादगी, ईमानदारी और प्यार होता है, लेकिन बड़े होने के साथ ही यह सब कहीं खो जाता है। दुग्गू को दुनिया के झूठ, फरेब और अन्याय की समझ धीरे धीरे हो रही थी। उसे महसूस हुआ कि बड़े अपने स्वार्थ के कारण प्राकृतिक और मानवीय गुणों को खो चुके हैं। वे बच्चों के जिज्ञासु दिमाग को बंधनों में जकड़ते हैं, उन पर अपने फैसले थोपते हैं और उनकी सोच को संकीर्ण कर देते हैं। दुग्गू ने फैसला किया कि वह अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं देगा। वह दुनिया को वैसे ही देखेगा जैसे एक बच्चा देखता है, बिना भेदभाव, बिना झूठ, बिना डर। यह कहानी हमें यह संदेश देती है और सिखाती है कि बच्चे कुदरत का रूप होते हैं। बच्चे कुदरत का पैगाम लाते हैं। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बच्चे बड़ों से ज्यादा सच्चे, संवेदनशील, ईमानदार और समझदार होते हैं। दरअसल बच्चे हर गैर कुदरती और नकली और बनावटी भेदभावों का विरोध करते हैं, लेकिन बड़े उस पर ध्यान नहीं देते। कभी कभी बच्चों के सवाल बहुत गहरे और वाजिब होते हैं, जिनके जवाब अगर ढूंढे जाएं तो मानवता के कल्याण का सूत्र मिल जाए। लेकिन बड़ों को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं होती और न ही सोचने का समय होता है, इसलिए वह इनका जवाब ढूंढ कर देने के बजाय बच्चों की उपेक्षा करते रहते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उन पर भ्रष्ट समाज व्यवस्था का रंग चढ़ता जाता है और वह अपने कुदरती और मानवीय गुणों को खोते जाते हैं। अगर इंसान और प्रकृति को बचाना है तो हमें बच्चों से सीखकर फिर से कुदरत की तरफ लौटना होगा। बच्चों की दुनिया में प्रेम, समानता, जिज्ञासा और जीवन का असली आनंद होता है। हमें अपनी दुनिया को बच्चों की दुनिया जैसा बनाना होगा, तभी यह दुनिया सच में बेहतर हो सकेगी। हर चीज को अपने स्वार्थ से नहीं, बल्कि समस्त जीवों और प्रकृति के हित में देखना होगा। चलना ही जीवन है, ठहरना नहीं। दुग्गू अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यह संदेश दे रहा था कि असली जीवन सिर्फ सांस लेने में नहीं, बल्कि हर क्षण को जीने में है। दुग्गू जैसे बच्चे हमें सिखाते हैं कि हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए, न कि उसके खिलाफ। हमें अपनी झूठी और बनावटी दुनिया को छोड़कर बच्चों की मासूमियत और सच्चाई से सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बच्चों से सीखेंगे नहीं, तब तक हम इंसान और प्रकृति दोनों को बचाने में असफल रहेंगे। इसलिए अगर हमें इस दुनिया को बेहतर बनाना है तो हमें दुग्गू की दुनिया को अपनाना होगा, जहां हर सवाल का जवाब सच और तर्क पर आधारित हो, जहां हर इंसान समान हो और जहां हर कोई अपनी जिज्ञासा और खुशी से सीख सके। यह कहानी हमें यह संदेश भी देती है कि हमें स्कूल, कॉलेज और किताबों से नहीं, बल्कि खुद अपने दिमाग से लोगों की जिंदगी को, समाज को और दुनिया को समझना चाहिए।
और अपने तर्क और अनुभव से चीजों को परखना चाहिए, जैसा कि महान संतों और ज्ञानी लोगों ने किया। असली ज्ञान वही है जो लोगों को खुशी दे, जो लोगों के काम आए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।